आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते ही हो कि मैं प्रतिदिन किसी न किसी विषय को लेकर आपके समक्ष रूबरू होता हूँ। तो आज मेरे इस रूबरू होने का जो विषय है, वह है सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता रोटी और संसद। काफ़ी महत्वपूर्ण कविता ये है और हम सभी जानते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य को इनकी रचनाओं ने समृद्ध बनाया है, अर्थात हिंदी साहित्य को इन्होंने अनेकों ही समृद्ध रचनाएँ दी है और उन समृद्ध रचनाओं में से ही एक रचना उनकी यह भी है जिसका शीर्षक है रोटी और संसद। कविता कुछ इस तरह से है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इतनी सी ही ये कविता है, जिस कविता में कवि ने व्यंग्य किया है। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, अर्थात हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो दिन-रात मेहनत और मज़दूरी करता है और मेहनत और मज़दूरी करने के बावजूद भी उसे 2 वक़्त की रोटी नसीब तक नहीं होती। इसीलिए उसे रोटी बेलने वाला के नाम से संबोधित किया गया है। एक दूसरा आदमी भी है जो रोटी खाता है, अर्थात एक दूसरा वर्ग भी है जो और कोई नहीं बल्कि देश का पूंजीपति वर्ग है, जो निम्न वर्ग के लोगों का हक स्वयं हड़प कर लेते हैं और खुशीनुमा ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। अर्थात दूसरे वर्ग जो है वो रोटी खाने वाले वर्ग के नाम से संबोधित किया गया है। लेकिन कवि आगे कहते हैं कि एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी न बेलता है, न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि इस तीसरे वर्ग के विषय में कहते हैं कि देश में एक वर्ग और भी है जो ना तो मेहनत करता है, ना मज़दूरी करता है। वह उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो ऐशो-आराम की खेल और तमाशे की चीज़ें हैं, अर्थात वो दूसरे वर्ग से भी ऊपर वाला वर्ग है। कवि जानना चाहते हैं पूरी आवाम से, इसलिए वो कहते हैं कि मैं पूछता हूँ, अर्थात कवि जानना चाहते हैं कि यह तीसरा आदमी है कौन, जिसके विषय में देश की सर्वोच्च सत्ता संसद भी मौन है। तो कवि का कहने का सीधा-सीधा अभिप्राय यही है कि संसद मौन है, इसका अभिप्राय यही है कि यह तीसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि देश के राजनेता लोग हैं, जो जनसाधारण के हक को स्वयं हड़प कर ले जाते हैं। तो ये काफ़ी व्यंग्यपूर्ण कविता रही है और इस कविता की जो विशेष बात है वह यह है कि एक तो इसमें देश के राजनीतिज्ञों पर, देश के राजनेताओं पर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। दूसरी विशेष बात ये है कि इस कविता में कवि ने तुकबंदी का प्रयोग भी किया है और तीसरी प्रमुख विशेषता ये थी कि यह कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। चौथी विशेषता यह है कि इस कविता में कवि ने सीधे सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।